अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में हम। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास इस तरह से है, इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिसेस n क्रॉस n। ए हमारे पास मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, एंड k इज़ नॉन स्केलर रियल नंबर, जिसमें k जो है वो नॉन स्केलर रियल नंबर है। तो आपने बताना है k a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा k a के। नेक्स्ट ऑप्शन है k a का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा k के डिटर्मिनेंट और a के डिटर्मिनेंट के, या k a का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा k स्क्वायर a के डिटर्मिनेंट, या तो k a का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा k a के। तो इसमें आपसे बताना है कौन सी ऑप्शन इस पर n लिखा हुआ है। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो इस तरह से हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा इसका, पहला डिटर्मिनेंट k, सेकंड वाला भी k, इस तरह से इसको आपने सॉल्व करना। इधर कोई भी आपके पास हो, अगर ऐसे हमारे पास डिटर्मिनेंट हो, इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास k की 3 और नेक्स्ट उसके बाद जो भी आंसर आए इधर आ जाता है। तो इसमें हमारे पास, क्योंकि इसमें ये 3 क्रॉस 3 का था तो k की पावर 3 आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो k की n यानी कि n क्रॉस n है, तो इस पर k की पावर n और नेक्स्ट उसके बाद डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा, जो भी डिटर्मिनेंट होगा। तो इसमें हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन है वो k a इक्वल है k की पावर n a वाली ट्रू ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, टू डिटरमाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ आ यूनिट मैट्रिसेस इज। यूनिट मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 1 -1 +-1। तो यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास 1 होता है। इसमें हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स इस तरह से होता है 1 0 0 1। कोई आप मैट्रिक्स लें इस तरह से, फिर अगेन इसका डिटर्मिनेंट लें 1 0 0 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 0 = 1। अब 3 क्रॉस 3 का आप करोगे तो उसके लिए भी यही आंसर आएगा। तो यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, तो बी ऑप्शन इसमें ट्रू है। नेक्स्ट इसके बाद है a की 1 1, a की 1 2, a की 2 1, a की 2 2 प्लस, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। सेकंड डिटर्मिनेंट इस तरह से है, a की 1 1, b की 1 2, a की 2 1, b की 2 2। तो ये किसके इक्वल होगा ये आपने बताना है। तो इसमें a की 1 1 और इधर भी a की 1 1। नेक्स्ट इस साइड पर a की 2 1, a की 2 1। तो जो हमारे पास कॉलम सेम है वो सेम ही आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का रूल है कि डिटर्मिनेंट्स को जब आप ऐड करते हो, जो कॉलम आपके पास सेम है वो सेम ही आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद जो आपके पास डिफरेंट है वो ऐड हो जाती हैं। a की 1 2 प्लस b की 1 2 में ऐड हो जाएगा। तो जो a की 1 2 है b की 1 2 में ऐड हो जाएगा, a की 2 2 b की 2 2 में ऐड हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन a की 1 1, a की 1 2, a की 2 1, a की 2 2। सेकंड ऑप्शन a की 1 1, a की 2 1, इस तरह से a की 1 2 प्लस b की 1 2, a की 2 2 प्लस b की 2 2। तो इसमें ट्रू ऑप्शन हमारे पास b वाली है। थर्ड 0 और एडिशन नॉट पॉसिबल, तो इसमें ट्रू ऑप्शन जो है वो b वाली ट्रू ऑप्शन है। तो इसमें ये MCQs करवाने का मकसद ये है कि आपको क्वेश्चंस के मुख्तलिफ स्टाइल्स आ जाएं। ये MCQs जो हैं वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस से लिए गए हैं, तो यानी कि आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टाइल आ जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास फोर्थ MCQs है। MCQs नंबर 4, लेट ए बी अ स्केयर मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, n ऑर्डर का ए स्केयर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग इट्स आई थ्रो। कहता है अगर उसकी आई थ्रो एक रो उसमें से डिलीट कर दी जाए। अगर हमारे पास n क्रॉस n का कोई स्केयर मैट्रिक्स हो, उसमें से आई थ्रो डिलीट कर दी जाए, एंड जेथ कॉलम्स इज अगेंस्ट, और फिर जेथ कॉलम्स डिलीट कर दिया जाए। अब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n-1। अब पहले nth ऑर्डर था मैट्रिसेस का, तो अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा n-1, क्योंकि एक रो आपने डिलीट कर दिया है, एक कॉलम भी डिलीट कर दिया है, तो अब ऑर्डर n-1 हो जाएगा, विच इज़ कॉल्ड। तो फिर जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या करेंगे? तो जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स होता है उसमें से जब हम कोई
कॉलम और रो डिलीट कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनता है तो उसे आई जेथ माइनर ऑफ ए कहते हैं, आई जेथ का माइनर ऑफ ए। नेक्स्ट इसके बाद लेट एम आई जे बी द आई जेथ माइनर ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। कहते हैं एम कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि आई जेथ का माइनर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स था उसमें से आई जेथ रो को डिलीट कर दिया तो फिर एम आई जे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बना है, एम आई जे एक नया मैट्रिक्स बना है। आपको समझ आ गई है ना कि क्या बात कर रहा है वो एमसीक्यूज़ में कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स था जिसमें से आई जे था, हमने रो को डिलीट कर दिया तो फिर हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बना आई जे एम, एम आई जे उसका नाम हमने रख दिया, ऑफ ऑर्डर एन जिसका ऑर्डर एन है। तो देन आई जेथ को फैक्टर ऑफ ए इज़, तो आई जेथ का जो को फैक्टर है वो क्या होगा, तो आई जेथ का जो को फैक्टर होगा, को फैक्टर किसी भी मैट्रिक्स का हम कैसे निकालते हैं, को फैक्टर का जो मैट्रिक्स होगा वो इस तरह से होगा -1 की पावर आई प्लस जे और बाद में डिटर्मिनेंट। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो तो इस तरह से 3 4 6 7 8 9 3 2 1, इसका अगर हमने किसी नंबर का को फैक्टर निकालना हो, जैसे कि कहेंगे 8 का को फैक्टर निकालना है तो हम कहेंगे कि 8 इसकी सेकंड, ये जो 8 है ये सेकंड रो पे है और सेकंड कॉलम में है, तो इसमें -1 की पावर 2 + 2 और नेक्स्ट उसके बाद ये वाला कॉलम आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा जो भी इसमें आएगा। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ट्रू ऑप्शन जो है वो डी वाला है। नेक्स्ट इसके बाद लेट ए हमारे पास इस तरह से 4 × 4 मैट्रिक्स हो, देन 3 × 3 को फैक्टर ऑफ इज़, ये अभी जो आपको समझाया है जिस तरह से उसी तरह से आपने इसका 3 × 3 फाइंड करना है। तो आप देखिए 1 2 और 3 इसमें इस साइड से 3 ये वाला बनता है और 1 2 और 3 इस साइड से 3 हमारे पास ये वाला बनता है। तो इसमें हमारे पास जो नंबर है 3 × 3 पर वो 0 आता है, तो 0 को आपने को फैक्टर बताना है, तो आपने इधर से भी 0 के नीचे से भी छोड़ देना है और 0 के ऊपर से भी छोड़ देना है। तो बाकी जो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा 3 2 1 4 5 1 2 3 0, तो ये हमारे पास बाकी बच जाएगा। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इधर -1 की पावर 3 + 3, तो -1 की पावर 9 आ जाएगा, तो अगेन इधर और उसके बाद अगेन माइनस आ जाएगा, तो अगेन इस साइड पर इस तरह से आ जाएगा जो भी डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो इसका जो ऑप्शन आएगा वही इसका ट्रू ऑप्शन होगा। तो इसमें माइनस वाला एक ही है, तो इसमें हो सकता है कि यही माइनस वाला आंसर आए, लेकिन इसमें प्लस वाला भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट का आंसर माइनस आए और माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो इस तरह से आपने इसका ट्रू ऑप्शन डिसाइड करना है कि इसका ट्रू ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास MCQs हैं। MCQs नंबर 7, इसमें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट है 1 0 5 6 और ये 4 × 4 मैट्रिक्स है हमारे पास। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट बताना है, इसको अगर सॉल्व करें तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको सॉल्व करने में, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, यानी ये मैट्रिक्स जो जिसका डिटर्मिनेंट गिवन है ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसका क्या नाम है। अगर हम देखें तो ये इसकी डायगोनल की एंट्रीज है, डायगोनल वाले नंबर से नीचे हमारे पास तमाम 0 नंबर हैं, तो ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स जो कि ट्राइएंगुलर होते हैं उनका हम डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम ट्राइएंगल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस और ये 15, तो यही इसका डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का 15। ट्राइएंगल वाली एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर दें, जितनी भी ट्राइएंगल वाली एंट्रीज़ थी इनको हमने क्या किया है मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास अगेन इसका आंसर आ गया है। तो इन में से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ट्रू है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 8 है, लेट A = AIJ बी अ n × n ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो देन A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो अब आपने बताना A डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, A की 1 1 के, A की 2 2 के, सो ऑन A की n n के, A की 1 1 प्लस A की 2 2 प्लस सो ऑन A की n n।
तो इसमें जो ट्रू ऑप्शन है वो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रू ऑप्शन क्या होगी। तो इसमें से ट्रू ऑप्शन क्या हो सकती है? चलिए, आपने अपने जहन में डिसाइड कर लिया कि ट्रू ऑप्शन कौन सी है। तो अभी आपने ऊपर इस तरह का क्वेश्चन किया है, अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसकी ट्रू ऑप्शन क्या होती है? उसकी ट्रू ऑप्शन डायगोनल की एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसमें डायगोनल की एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन ये है, ए की 1 1, ए की 2 2, सो ऑन, ए की n n। तो ट्रू ऑप्शन ए है। नेक्स्ट उसके बाद है MCQ नंबर 9, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4x4। अब कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4x4, देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है? अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है? जल्दी से बताएं। चलिए, आपने सोच लिया अपने जहन में कि इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू है। तो ए डिटर्मिनेंट जो कि इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की, तो ये आपने याद रखना है। इसका ऑप्शन बी ट्रू है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 10, रो एक्सपेंशन ऑफ ए कॉलम। रो एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट्स की जो रो एक्सपेंशन है ये इसमें आपने बताना है कि कॉलम एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, रो एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट और कॉलम एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होती है, नॉट इक्वल होती है, नो एक्सपेंशन, इनमें कोई एक्सपेंशन नहीं होती, नॉन, इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है। तो जो रो एक्सपेंशन होती है वो कॉलम एक्सपेंशन के इक्वल होती है या नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स हो 3 4 5 6 2 1 0 3 और ये 0 इस तरह से, और आप अगर इसे रो से एक्सपेंड करें यानी कि 3 को लेकर उसके बाद इसको छोड़कर इधर ये वाला लें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, इधर मल्टीप्लाई करें तो 3, फिर -4 इस तरह से, और उसके बाद +5। इस स्टाइल से आप इसको कहते हैं रो एक्सपेंशन। रो एक्सपेंशन के स्टाइल से सॉल्व करें इसको या कॉलम एक्सपेंशन के स्टाइल से। कॉलम एक्सपेंशन क्या है? कॉलम एक्सपेंशन में ये रो एक्सपेंशन थी। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम एक्सपेंशन। कॉलम एक्सपेंशन क्या है? कॉलम एक्सपेंशन में आपने ये 3 लेना है और उसके बाद ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। इसमें हमारे पास यही आएगा 0 और -3। नेक्स्ट उसके बाद आपने -6 ले लेना है, ठीक है ना। -6 ये ले लिया, ये छोड़ दिया, और उसके बाद ये वाली कॉलम छोड़ दिया और ये रो छोड़ दी। तो आप हमारे पास आ जाएगा 4 0, इधर से 4 0 5 3। तो ये वाले नंबर आपने लिखने हैं। अगेन उसके बाद 0 इस तरह से, इसको कॉलम एक्सपेंशन बोलते हैं कि कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं हम इस डिटर्मिनेंट को। पहले हमने रो से एक्सपेंड किया था, अब कॉलम से एक्सपेंड कीजिए। तो रो एक्सपेंशन और कॉलम एक्सपेंशन दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं, दोनों के सेम आंसर आते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर भी वही आएगा और नीचे वाले का आंसर भी वही आएगा। तो इसमें हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन होगी, रो एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल कॉलम एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें ये इक्वल का साइन ए ऑप्शन ट्रू होगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, तमाम MCQs की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये हमारे पास 10 MCQs ही नहीं बल्कि 10 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के 10 डिफरेंट स्टाइल हैं, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट्स इसमें MCQs जो 10 डिफरेंट क्वेश्चन से बनते थे वो लिए गए हैं। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।